Very good morning, dear students. So let us take our studies further ahead, and we have to discuss the next topic, which is rate of change of velocity. है ना, हमने ये देखा था पिछले क्लास में कि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। अब उसके बाद ये भी देखा था कि स्पीड चेंज होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक इंसान जाता है तो वो एक स्पीड में नहीं जाता है, कभी स्पीड घटता है, कभी बढ़ जाता है ना। लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक एवरेज निकालते हैं उस स्पीड का, है ना, एवरेज स्पीड निकालते हैं। उसी तरह वेलोसिटी भी, अगर हम किसी फिक्स डायरेक्शन में किसी खास तरह के स्पीड से जाते हैं तो वो भी चेंज होता है ना। तो वेलोसिटी का भी एवरेज निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। तो हम अब ये जान गए हैं कि स्पीड भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन इसका जो चेंज होने का रेट है उसके बारे में भी जानना है, किस रेट से कैसे चेंज होता है वेलोसिटी, है ना। So, during uniform motion of an object along a straight line, किसी यूनिफॉर्म मोशन में जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है ना, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी तो भैया हमारा कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज। ओके, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइम इंटरवल इज 0। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसी भी टाइम इंटरवल के बारे में हम देख लेंगे, है ना। मान लीजिए 2 घंटे की जर्नी है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में, मतलब 1.5 घंटे और 1 घंटे के बीच में, 1 घंटे या 1.5 घंटे के बीच, या 15 मिनट से लेके 20 मिनट के बीच, कहीं पर भी किसी भी टाइम इंटरवल को हम ले लें तो उसमें इसका डिफरेंस जो होगा 0 ही आएगा हमेशा हमेशा। However, in नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वैरी करता है समय के साथ। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंसेस एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। तो अलग अलग समय के अंतराल पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका डिफरेंस जो आएगा, है ना, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, वो अलग अलग आएगा, अलग अलग वैल्यू इसका आएगा। Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not 0। ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म के केस में किसी भी टाइम इंटरवल के जो हम लेंगे उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं आएगा। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हम इसको किस तरह से अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे? टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन। इसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन लेना होगा, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना, which is a measure of the change in velocity of an object per unit time। so velocity अगर चेंज हो रही है ना, पर यूनिट टाइम, यानी एक समय का हमने यूनिट ले लिया, उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। आप गाड़ी में एक ये होता है जिसको एक्सेलरेटर कहते हैं, जो एक्सेलरेशन कराता है वो एक्सेलरेटर, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में ऐसे एक्सेलेटर भी कहते हो। गाड़ी का एक्सेलेटर दबाइए या घुमाइए, है ना। सो एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
which is measure of the change in velocity of an object per unit time. So इसको अब फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, acceleration is equal to change in velocity, है ना. हमेशा change in velocity लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना. ये एक्सेलरेशन कहलाता है जब वेलोसिटी चेंज होता है, और चेंज में भी कैसा चेंज, पॉजिटिव चेंज, यानी वेलोसिटी पहले कम थी अब चेंज होके बढ़ रही है, फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है, उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना. तो इसमें फाइनल हमेशा ज़्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा और इनिशियल वेलोसिटी का कम होगा, है ना. तो इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसमें से इनिशियल को हम घटा लेंगे, तो ये हमारा चेंज निकल जाएगा, है ना. और उसको टी से डिवाइड कर देंगे. फिर उसी तरह हम आगे पढ़ेंगे डी एक्सेलरेशन, है ना, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं. एक्सेलरेशन का उल्टा डी एक्सेलरेशन, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं. इसमें स्पीड ज़्यादा होता है इनिशियल वाला, और लास्ट में स्पीड कम होता जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी, है ना, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कहें, यानी फाइनल वेलोसिटी हमेशा कम होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, है ना. तो इसमें से किसको घटाएंगे, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो इनिशियल वाला ज़्यादा है उसमें से फाइनल वाले को घटाएंगे, यानी u माइनस वी डिवाइडेड बाई टी. इसको रिटार्डेशन कहते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है. अभी हम बात करें एक्सेलरेशन के. सो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. इस तरह के मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. The acceleration is taken to be the positive if it is in the direction of velocity, and negative when it is opposite to the direction of velocity. The SI unit of acceleration is meter per second square, है ना. इसको मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2 भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, इसका ये सही यूनिट है. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal interval of time, then the acceleration of the object said to be uniform. अब इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. कब कहेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है या फिर आइदर इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है बाय इक्वल अमाउंट. अगर बढ़ भी रहा है तो इसका वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़ेगा इक्वल समय के अंतराल पे, यानी हर सेकंड, है ना, इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है ना. हर मिनट मतलब इसे हर सेकंड इसी अंतराल के साथ बढ़ रहा है, या फिर अगर घटे तो हर सेकंड, है ना, हर सेकंड इसका उसी रेट से डिक्रीमेंट भी हो रहा है ना, यानी हर एक अगले सेकंड में इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से घट रहा है किसी अलग केस में. तो ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यूनिफॉर्मली हो रहा है, एक रेशियो में. यूनिफॉर्म का मतलब तो यही होता है हमारा, बढ़ रहा है तो एक रेट से, घट रहा है तो एक ही रेट से, तो वही हमारा यूनिफॉर्म होता है. So the motion of a freely falling body.
फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी होता है अर्थ को, तो वो एक सर्टेन कांस्टेंट फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है। अगर फ्रीली उसको छोड़ दिया जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पे आकर गिरता है। एक ही डिस्टेंस से अगर छोड़ दिया जाए दो ऑब्जेक्ट को तो एक ही समय में गिरेगा, अगर एक बराबर वजन है तो, है ना। सो the motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. On the other hand, the object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. जैसे अब कार का कोई एग्जांपल दे रहा है, हर एक 5 मिनट में स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बराबर स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं। पहले 5 मिनट में हमने 3 के गियर पे चलाया, है ना। अगले 5 मिनट हमने और तेजी से चौथा गियर में चलाया, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बेस्ट एग्जांपल है कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण। तो ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी समझ गए, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। अब एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। स्पीड भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ना। वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड के चेंज होने का यानी वेलोसिटी के चेंज होने का रेट एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी 8.8 दिया हुआ है। इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच, बहुत सारे मोशन हम देखते हैं अपने आसपास हर रोज एवरीडे लाइफ में। जैसे एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी उसी को रिटार्डेशन कहते हैं, उल्टी दिशा में एक्सेलरेट करना, है ना। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब इनके कई तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इस सब के एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो, है ना। यहाँ एक एग्जाम्पल 8.4 है, इसको आप समझो। देन you have to do one thing, you have to write the example of 8.8। सभी का एक एक एग्जाम्पल लिखिए, है ना। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहाँ पर आप देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एक्सेलरेट कर रहा है, वो मोशन के डायरेक्शन में कर रहा है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। एक्सेलरेशन कभी कभी आप देखते हो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी रिटार्डेशन का एग्जाम्पल दीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल दीजिए, ओके। देन 8.4 आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। देन यू हैव टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस इन योर कॉपी, ओके। Okay students, we will again learn how to represent the motion on the graph। मोशन को ग्राफ पेपर पे किस तरह से रिप्रेजेंट करें,
इसके बारे में हमें पढ़ना है. So do this much for today. थैंक यू. मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट्स. थैंक यू.